बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल बदस्तूर बदतर है। न सिर्फ बदतर है बल्कि महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है और महंगाई में किसी किस्म की कोई कमी नहीं हुई, बल्कि जो लास्ट वीक के अदाद शुमार हैं वो बताते हैं कि लास्ट वीक में भी 1 कुछ फीसद जो है वो महंगाई बढ़ी है और मजमूई तौर पर महंगाई 42% से ज़्यादा हो चुकी है। ये तो है पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल, यानी हर आदमी, हर इंसान, हर शहरी मुतासर है और हुकूमत के जितने भी बुलंद बांग दावे हों वो ज़मीनी हक़ाइक़ से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान में इंतखाबात का इनकाद, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका है और उस प्रेशर की वजह से अब इलेक्शन के इनकाद का ढोल पीटा जा रहा है। लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक IMF और वर्ल्ड बैंक और आलमी मालियाती इदारे जो हैं उनको कहीं ना कहीं से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं कि ये वाक़तन इलेक्शन करवाने में संजीदा हैं। उसकी वजह यह है कि क्योंकि एक तरफ कुछ मामला और आते हैं, दूसरी तरफ दूसरी नौयत की खबरें आती हैं। इसीलिए IMF ने अपना जो पाकिस्तान की का जो एक जायज़ा रिपोर्ट थी उसको अप्रूव करना था और उसके बाद आगे फिर किस्त का इजरा करना था $70 करोड़ की। वो दिसंबर के बजाय अब उसको लेके गए हैं। वो 11 जनवरी के जो मीटिंग है उसमें उन्होंने उसको एजेंडे पर रखा हुआ है और 11 जनवरी को भी ज़ाहिर है वो फौरी तौर पर ये अप्रूव ये नहीं करेंगे और उसका हफ्ता 10 दिन उस पर लगाएंगे और बिल्कुल जब उनको यकीन हो जाएगा कि वाक़तन अब इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं, तब जाके उन्होंने ये किस्त जो है वो रिलीज़ करनी है और अगला जो $3 अरब का प्लान है उसको फाइनल करना है और उसको हतमी शक्ल देनी है। तय यही हुआ था कि नवंबर में इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, लेकिन नवंबर में तो इलेक्शन नहीं करवाए गए और नवंबर में सिर्फ अनाउंसमेंट हुई और उसके बाद शेड्यूल भी नहीं दिया गया। लिहाजा अब उसका इंतज़ार किया जा रहा है। अब दूसरी जानिब हम ये देखते हैं जो अहम खबरें हैं वो ये है कि तेज़ी आ गई है, सियासी इंतकाम में तेज़ी आ चुकी है और वो सियासी इंतकाम में तेज़ी इसलिए आई है कि हालात कंट्रोल में नहीं है, सियासी सूरत हाल कंट्रोल में नहीं है और अब इत्तेहाद बनने शुरू हो गए हैं। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को बता दिया गया, मुस्लिम लीग नवाज़ को, मियाँ साहब को ये बता दिया गया है, कन्वे कर दिया गया है कि मियाँ साहब हम आपको लाडला बनाने के लिए ज़रूर तैयार हैं, आप हमारे लाडले हैं, लेकिन हम पोलिंग डे वाले दिन और जब ये शेड्यूल आ जाएगा उसके बाद हो सकता है हम आपकी कोई उस तरीके से मदद ना कर सकें जैसे कि आप तवक्को कर रहे हैं या जो जैसे कि इस वक्त सिचुएशन है, क्योंकि झूठा सच्चा दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि हम साफ शफाफ गैर जानिबदार इलेक्शन करवा रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब वो अपनी भरपूर तैयारी कर रहे हैं और उनकी तैयारी का आलम यह है कि उनको इलेक्शन कैंपेन की भी ज़रूरत नहीं है। उनको इलेक्शन कैंपेन की भी ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि जितना भी जुल्म सितम जो कुछ किया गया पिछले 18-20 महीनों में, उन 18-20 महीनों का जो निचोड़ निकला है वो नफ़रत जो है वो हर घर तक पहुंच चुकी है और वो नफ़रत सारी की सारी निकली है मुस्लिम लीग नवाज़ पे निकलनी है और मियाँ बिरादरान पे निकलनी है और लाडलों पे निकलनी है, क्योंकि 19 माह 15 महीने 16 महीने उनकी हुकूमत रही और इस वक्त जो निगरान हुकूमत है वो खा वो मरकज़ की है, खैबर पख्तूनख्वा की है या पंजाब की है, वो भी उसी की एक्सटेंशन है। शरीफ फैमिली की जो शहबाज हुकूमत की उसी की एक्सटेंशन है, वही पॉलिसियाँ हैं, वही सब कुछ हो रहा है। अब उसकी तरफ आते हैं कि आने वाले दिनों में इनको किस नौयत का ख़तरा फेस करना पड़ेगा और पाकिस्तान के अवाम कहाँ खड़े हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कैंपेन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फल पक चुका है, वो सिर्फ वो कहते हैं कि हमारा फल तैयार है, हमें सिर्फ ये फल तोड़ने का मौका दिया जाए और वो होगी 8 फरवरी और मुकाबला भी शुरू हो चुका है और सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कैंपेन भी लॉन्च कर चुकी है। अब आते हैं हो क्या रहा है। उससे पहले प्री पोल रिगिंग, इंतखाबात से पहले धांधली और वो उरूज पर इस वक्त पहुंच चुकी है और अल-कादिर ट्रस्ट जो केस है उस पर एक तो वहाँ उस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और उसमें जुल्फी बुखारी, फरद शहजादी, मिर्जा शहजाद अकबर, ज़ियाउल मुस्तफ़ा, नसीम समेत 6 शरीक मुल्ज़मान के इश्तिहारात चस्पा कर दिए गए हैं और उनको इश्तिहारी के बाद फिर अगला प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। उसके बाद एक और काम किया गया है और वो है बुशरा बीबी को नैब ने
भेजा जी, फाइनल नोटिस, हतमी नोटिस भेजा 12 दिसंबर का, और उन्हें कहा है कि आप तमाम के तमाम तहाइफ जो हैं वो भी साथ लेकर आएं तोशाखाना से जो लिए थे, और ये आखिरी मौका आपको दिया जा रहा है। अब वो जमानत पर हैं, एहतसाब अदालत ने उनको जमानत दी हुई है, लेकिन उससे पहले पहले ये काम करना चाहते हैं। उसमें दो हैं, नैब के अंदर से जो इत्तलात आ रही हैं, अब ये नैब के अंदर से की इत्तला आपको दे रहा हूँ, उनकी इन्फॉर्मेशन है, हमारे दोस्त वहाँ पे मौजूद हैं। वो ये कहते हैं कि हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, पिछले कई अरसे से प्रेशर है, अब तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका है, और वो है कि किसी भी तरीके से, अब मरियम साहिबा की भी ख्वाहिश है, नवाज शरीफ साहब की भी हुक्म है उनका, तो कि जैसे हमें गिरफ्तार किया गया था, अब इनकी खवातीन को भी गिरफ्तार करें। तो पहले भी इमरान खान साहब तक ये मैसेज कन्वे हुआ था कि जी देखें, आपकी अहलिया गिरफ्तार हो सकती हैं, आपकी बहनें गिरफ्तार हो सकती हैं। तो बहनों ने कहा तो हम तो खुद तैयार हैं गिरफ्तारी के लिए, आप हमें गिरफ्तार कर लें। और बुशरा बीबी जो हैं वो भी इस वक्त गिरफ्तारी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार है। और इमरान खान साहब ने ये मैसेज कन्वे कर दिया था कि आपने खवातीन को गिरफ्तार करना है तो कर लें, पहले चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ तो आपने पामाल कर ही दिया, मेरे घर के दरवाजे टूट चुके हैं और सब कुछ हो चुका है, इसलिए अगर आपने खवातीन को गिरफ्तार करना है तो करें, लेकिन मेरे पास कोई आपको देने के लिए कुछ नहीं है। तो ये तो एक है, तोशाखाना में भी हो गया, अलकायदा ट्रस्ट भी, उसको भी तेज़ी कर दी गई है और उसमें आ रही है। और जबकि हकीकत हाल ये है कि महंगाई का मैंने आपको बताया था कि 1.16% मजीद बढ़ गई और 42.68% जो है ये पहुंच चुकी है। ये हफ्तावार है, हमारे आदाद शुमार नहीं है, ये आदाद शुमार है इदारा शुमारियात के, और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है और ये हर हफ्ते जारी करता है। ये है सिचुएशन जी। दूसरी जानिब सियासी इंतकाम जो है वो बदस्तूर आगे बढ़ रहा है, लोगों को उठाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जाता है, उठाया जाता है और उनको पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का कहा जा रहा है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली साबिक वो छोड़ चुके हैं, वासिक अब्बासी, और आज शौकत तरीन साहब साबिक वजीर ख़जाना वो भी नमूदार हुए और उन्होंने भी आज सियासत भी छोड़ दी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटरशिप भी छोड़ दी और उन्होंने कहा जी कि मैं अब सियासत से रिटायर हो रहा हूँ। वो इसलिए कि 9 मई के बाद से वो मुसलसल रूपोश थे और अब वो मंजर आम पे आ गए हैं और उन्होंने भी खुदा हाफिज कह दिया है। ये सारा सिलसिला चल रहा है। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मैदान में है और उन्होंने भी सैयद मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध साबिक, उन्होंने कहा कि नैब मुस्लिम लीग नून के लिए डरावना ख्वाब था और अब नैब और नून लीग अब एक पेज पर हैं और ये सब कुछ 2008 में वो कहते हैं जी मुल्क में लाडले को लाया गया था, लेकिन अब 2024 में लाडला नहीं अवाम की राय चलेगी। लिहाजा उन्होंने कहा कि जी हम लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के बावजूद अवाम में जाएंगे, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और नैब कभी नून लीग के लिए डरावना ख्वाब थी और आज दोनों एक पेज पर चल रहे हैं। 2013 में एक लाडला बनाया गया और 2018 में, लेकिन अब जो है 2023 में 2024 में हम किसी लाडले को कबूल नहीं करेंगे और हम मुकाबला करेंगे वोट से और वोट के जरिए ही हम अपने मुखालिफिन को निपटेंगे, ये उन्होंने भी कह दिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 3-4 दिन से मुसलसल कह रही है इलेक्शन के हवाले से और लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, शायद उनको भी कोई ऐसी इत्तला है कि ऐन मौके पे आके इलेक्शन मुलतवी किए जा सकते हैं और उसकी क्या वजह है, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है कि इस खदशे की और इस खतरे की बुनियाद क्या है वो मेरे पास मौजूद है, क्योंकि एक चीज़ आ चुकी है, हाथ लग चुकी है, जो जानने वाले हैं जानते हैं। तो बहरहाल वो भी इंशाल्लाह किसी वक्त मैं आपसे शेयर कर लूँगा। उसके बाद जी बुशरा बीबी को मैंने बता दिया 11 तारीख को, और आगे एक और छोटी सी खबर आपके साथ शेयर करते हैं, उसके बाद फिर आगे मेन खबर की तरफ आते हैं। सिचुएशन ये है इस वक्त कि वजारत मजहबी अमूर ने हज दरख्वास्तें मांगी हुई हैं, लेकिन 5 दिन गुजर गए हैं और 5 दिनों में सरकारी हज स्कीम के तहत सिर्फ 20,000 दरख्वास्तें आई हैं। 11 दिनों में सिर्फ 20,000 दरख्वास्तें आई हैं और 5 दिन रह गए हैं। 80,000 से ज़ायद का कोटा है और ये इस वक्त सिचुएशन है। आज बैंकों ने दोबारा इश्तिहार दिया है कि जनाब जल्दी जल्दी आएँ और आके हज दरख्वास्तें दें और टाइम ख़त्म होता जा रहा है और इस बात का इम्कान है कि हज दरख्वास्तों की वसूली में तोसी कर दी जाए, क्योंकि अगर हज ही नहीं होंगे तो फिर हज किसने करवाना और कैसे करना, और ये वजारत मजहबी अमूर का सारा खेल जो है वो क्या होगा। तो हमारे दोस्त हैं अनीक अहमद साहब वज़ीर मजहबी अमूर, तो उनकी वजारत में हज की दरख्वास्तें नहीं आ रही, तो मेरा ख्याल है कि उनको भी कोशिश करनी चाहिए। तो बहरहाल सूरत हाल ये है कि कल नवाज शरीफ साहब की एक हुई गुफ्तगू हुई और उस गुफ्तगू को दिखाया गया। ये बेसिकली तो वो गुफ्तगू थी टिकट होल्डर्स के साथ,
ان کی جو امیدوار ہیں ٹکٹ کے امیدوار ان کے ساتھ گفتگو تھی، لیکن دانستہ یہ گفتگو ٹی وی پہ دکھائی گئی اور اس میں ایک میسج کنوے کیا گیا۔ میسج بڑا دلچسپ ہے اور وہ میسج یہ ہے کہ شاید جو مجھے لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ بتا دیا گیا ہے، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، نواز شریف صاحب کو بتا دیا گیا ہے کہ جناب ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، جب الیکشن شیڈول آ جائے گا تو اب میدان ہے، آپ ہیں اور آپ کے چاہنے والے ہیں، اب آپ کوشش کریں، توغ کریں اور آگے بڑھیں۔ اس میں نمبر ایک تو یہ کہ کاف لیگ کے ساتھ ان کا انتخابی اتحاد ہو گیا، کیونکہ مسلم لیگ نواز حالانکہ کچرا کہتے تھے، کباڑ خانہ کہتے تھے میاں صاحب اپنے انٹرویو میں کاف لیگ کو اور سب کو، تو بہرحال اب تو وہ کباڑ خانے کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ انہوں نے کر لی۔ اس کے بعد ایک اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے اور وہ ہوئی ہے استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ، جس کو وہ چینی چور کہتے تھے، علیم خان اور جہانگیر ترین صاحب کو وہ اے ٹی ایم مشینیں کہتے تھے عمران خان صاحب کی، تو وہ ساری کمپین کو بھلا کے اب وہ اکٹھے ہو گئے ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں، کیونکہ ہمارے اکیلے کا تو نہیں بس چلنا کہ ہم اکیلے عمران خان صاحب کا مقابلہ کر سکیں، کیونکہ فرق بہت زیادہ ہے اور فرق 20-80 کا ہے، اور اگر یہ سارے مل جائیں تو فرق 30 اور 70 کا رہ جاتا ہے، تو 30-70 کا فرق کیسے پورا ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے اس مارجن کو کوشش کر رہے ہیں کم کرنے کی۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اکیلی، وہ تنے تنہا بیٹھی ہے اور عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اپنی پارٹی کی لیڈرشپ چھوڑ چکے ہیں، بیرسٹر گوہر کے حوالے کر چکے ہیں، لیکن وہ انٹرا پارٹی الیکشن بھی ان کو قبول نہیں ہے، بیرسٹر گوہر بھی قبول نہیں ہے، اس سے بھی ڈرتے ہیں، بلے کے نشان سے ڈرتے ہیں، یہ سارے کا سارا ایک کھچڑی پکائی جا رہی ہے۔ تو بہرحال اتحاد ہو گئے، کراچی میں ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد ہو گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کراچی اور خیبر پختونخوا میں اتحاد ہو گیا، اس کے بعد آپ کا جی ڈی اے فنکشنل لیگ کے ساتھ اتحاد، یہ ساروں کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے مسلم لیگ نواز خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے وہی اتحاد کرتا ہوتا ہے، اسی کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ادروائز نہیں، کیونکہ اب تو صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، اب تو رانا صاحب نے کھل کر کہہ دیا کہ آئیں جناب جس نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، ایک سیٹ، دو سیٹ، چار سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اس وجہ یہ ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ بھی ایک خاص حد سے آگے نہیں جا سکتی، اور کب تک وہ یہ اس کوئلے کی کان میں یہ کالی ہوتی رہے گی، تو لہٰذا ان کو بھی تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ کوئلے کی یہ کاروبار میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہرحال صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ صرف حکومت نہیں لیں گے، 2017 کے جعلی مقدموں کا احتساب بھی چاہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون نواز شریف نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت بنانا نہیں ہے ہمارا مطالبہ صرف، بلکہ ہم اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں اور ظلم پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی چاہتے ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ کئی زخم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی بھرتے نہیں، لیکن ہم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ تو یہ کس کو کہہ رہے ہیں وہ کہ جناب ہم نے صرف اقتدار نہیں لینا بلکہ ہم نے انتقام بھی لینا، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو سنا رہے ہیں اور تو کسی کو نہیں کہہ رہے، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اب یہ کس لیے کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ میاں صاحب کے اندر سے وہ اٹھتا ہے، غبار اٹھتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کو پسند کرتی ہے، اور آپ نے مجھے بنا دیا پرو اسٹیبلشمنٹ، اور میں ہوں بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بائی نیچر اور نیتن، تو مجھے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنائیں، اور میں نے مزاحمتی بیانیے کے ساتھ میں نے جنگ لڑنی ہے، میں تو ایک فائٹر کے طور پر اترنا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے بالکل ہی پھسپھسا کر دیا۔ لہٰذا انہوں نے اب یہ ایک نیا نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے تو انتقام میں لوں گا، میں انتقام ججوں سے لوں گا، میں ججوں سے لوں گا، میں جرنلسٹوں سے لوں گا، میں جرنلوں سے لوں گا، اس طرح کا وہ آنا چاہ رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ میسج کنوے ہو گیا ہے کہ میاں صاحب پیارے لاڈلے، یہ ہے سچویشن، 30 اور 70 کا فرق اور 20 اور 80 کا فرق ہے اور 30 اور 70 کا فرق ہے، اب آپ میدان آپ کے پاس ہے، آپ جانیں اور آپ کا جانے کام۔ تو یہ جب سے ان کو پتہ چلا ہے تب سے وہ تھوڑا سا ان کا مزاج خراب ہے۔ تو اس کے بعد آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے اس کا جواب بھی دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے واضح طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کی گفتگو پر انہوں نے کہا کہ جاتی عمرہ کے بھگوڑے کی گفتگو جھوٹ، خرافات، لغویات اور الزام تراشی کا مجموعہ ہے۔ بد زبان شخص کے گھر کے مکینوں کے کرتوتوں کو نام دینے کا سلسلہ شروع کیا تو ان سے بھی آنکھ نہیں ملا پائیں گے۔ بڑا سخت بیان ہے، اس مجرم کو ریاستی پناہ میں واپس لا کر عدالتوں سے خصوصی معافی دلوانا بھی اسے عوام کی نگاہ میں بے گناہ اور معصوم ثابت نہ کر سکا۔ ترجمان تحریک انصاف نے کہا کہ خود کو مظلوم کہنے والا قومی مجرم آج تک اپنے دفاع میں کوئی بھی رسید یا دستاویزات عدالت میں پیش نہیں کر سکا۔ نواز شریف اور ان کے ٹبر کی لوٹ مار کے قصے کئی دہائیوں سے زبان زدے عام ہیں۔
جنہیں قوم کی یادداشت سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ تحریک انصاف کے دور میں 17 سالہ بہترین معاشی کارکردگی کا اعتراف نواز شریف کے بھائی کی حکومت میں جاری کیے گئے اقتصادی سروے میں کیا گیا ہے۔ شہباز شریف کی 17 ماہ کی نااہلی حکومت میں ملک کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، جس کا اعتراف ان کی اپنی جماعت کے رہنما کر چکے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ تیسرے NRO کے نتیجے میں خود کو سرخرو کہنے والے نواز شریف کی جعلی سیاسی زندگی ذلت آمیز ڈیلز اور ضمانتوں کا مجموعہ ہے۔ یہ ہے سچویشن اور یہ ہے اس وقت کے حالات و واقعات۔ لہٰذا آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ جب میدان لگے گا تو تب پتہ چلے گا کہ پاکستان کے عوام کیا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نوشہرہ میں آج جو کچھ ہوا پاکستان کے خیبر پختونخوا کے عوام کا جمع غفیر تھا، اور اس میں شیر افضل مروت کو گرفتار کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن عوامی پریشر کی وجہ سے اور عوام کی مزاحمت کی وجہ سے وہ گرفتار بھی نہیں ہو سکے۔ اور اب باجوڑ میں ہوگا تو نوشہرہ نے بتا دیا، حالانکہ یہ جناب سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب کا اپنا گاؤں ہے، اپنا شہر ہے، تو ان کے شہر میں اتنا بڑا ورکرز کنونشن ہوا ہے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جو بہت بڑا مرکزی جلسہ ہے۔ تو یہ سچویشن ہے، پاکستان کے عوام انتظار کر رہے ہیں 8 فروری کا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔